वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नया टॉपिक डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, इसके लिए हम एक छोटा सा पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास, वो वैल्यूज़ को प्रोसेस करके उनको आउटपुट करके निकालता है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें यहाँ से इनपुट वैल्यूज़ जाती हैं और यहाँ से आउटपुट वैल्यूज़ आती हैं। अब इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ठीक है, तो इस फंक्शन में जो भी इनपुट वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्या कहेंगे? डोमेन। और जो आउटपुट वैल्यूज़ होंगी उनको कहेंगे रेंज। ठीक है, अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि डोमेन क्या हो गया? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, और रेंज क्या होगी? ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। अब हमें देखना है कि फंक्शन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ये एक सिंपल नोटेशन होता है किसी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं हमारे पास दो, एक है x और दूसरा है y। तो ये जो x है ये है डोमेन, क्योंकि किसी भी फंक्शन में ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ये जो स्मॉल f है ये क्या है? फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं हम जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। तो ये साइन एक्स टाइप कॉस एक्स हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, या इक्वेशंस हो सकती है x+1 या x² + 2x। इस प्रकार से ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये सारे मैंने फंक्शंस के एग्जांपल आपको बता दिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ x। और यही क्या है? हमारा डोमेन, क्योंकि यहाँ से हम इनपुट वैल्यूज़ को एंटर करेंगे, है ना। यहाँ से क्या जाएगा? इनपुट जाएगा, और y की जो हमें फाइनल वैल्यू प्राप्त होगी, क्या? फाइनल वैल्यू ऑफ y इज आवर रेंज, या जो आउटपुट होगा वो हमारी रेंज होगी। अब x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। यदि साइन x है, यदि x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू यदि हम 30 डिग्री रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/2। x की वैल्यू यदि हम 90 डिग्री रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हम इस नोटेशन से दर्शाते हैं। अब इसको याद कैसे रखें कि x ही डोमेन है और y ही रेंज है? तो देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी A B C ऐसे XYZ तक, सबसे पहले x और y में क्या आता है? x और y में पहले क्या आता है? x। और यदि हम डोमेन और रेंज के d और r को देखें, हमारे पास क्या क्या है? x एंड y और d एंड r। तो डोमेन एंड रेंज का d जो है वो भी क्या आता है? फर्स्ट आता है। तो d जो है वो पहले आता है, और y और
क्या आर, ये दोनों क्या आते हैं, सेकंड या लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स पहले आता है और डी भी पहले आता है, मतलब एक्स विल बी और डोमेन, वाई बाद में आता है, आर भी बाद में आता है, इसलिए आर विल बी और रेंज, वाई विल बी और रेंज। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो फंक्शन ऑफ x है ये क्या है हमारे पास x। ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्या क्या होंगे। ठीक है, तो डोमेन देखिए, डोमेन मतलब x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू यदि 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। x की वैल्यू यदि 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 0, यानी वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ x, y विल टेक द सेम वैल्यू। जो भी वैल्यू x की हम रखेंगे वही वैल्यू क्या हो जाएगी y की हो जाएगी। तो डोमेन विल बी all x and range will be all y, यानी सारे x की वैल्यू सारे y की वैल्यू इस फंक्शन में आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल फंक्शन था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन मतलब इनपुट, यहाँ हम x की तो कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो डोमेन जो होगा यानी इनपुट वैल्यू जिसे हम x में रखते हैं इज़ ऑल x, यानी x की सभी वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन y के बारे में यदि हम यहाँ पर विचार करें तो देखिए x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, 0 स्क्वायर 0। x की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 स्क्वायर इज 1। x की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ x एज -1, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस। यदि x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो भी y की वैल्यू क्या हो जाएगी +4। मतलब जहाँ भी स्क्वायर होता है वहाँ कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर यदि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आने वाली है देन इट्स रेंज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी रेंज मतलब y की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास जो पूरा A to Z रेंज होता है या डोमेन होता है, मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 +∞ तक। ये हमारा टोटल एक नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम की वैल्यूज़ ही यहाँ पर रखी जाती हैं। तो अभी तक ऑल x मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई भी वैल्यू, ऑल y मतलब सारी वैल्यूज़। लेकिन यहाँ हमने क्या लगा दिया है, कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया है ना, सीमा लगा दी, मतलब y की वैल्यू केवल 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है, मतलब यहाँ से लेकर इधर तक की वैल्यूज़ ही इसमें आएंगी। ठीक है, 0 से लेकर इधर तक की ये केवल इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो ये समझने के लिए था सेकंड एग्जांपल। अब हम बात करेंगे टू मेन कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, क्या है टू मेन कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स में हम फिर से एग्जांपल देखेंगे इसे समझने के लिए। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x - 2। यहाँ पर डोमेन क्या क्या हो सकता है,
देखिए जब भी यहाँ पर हम रैशनल नंबर्स या एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तब जो डोमेन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें डोमेन के लिए इम्पोर्टेंट है डिनोमिनेटर must not equal to 0. It must be a non-zero number. ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ हम बात करेंगे x-2 की, तो x-2 को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए या ज़ीरो से छोटा होना चाहिए, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए x-2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, या हम आगे इसको क्या कह सकते हैं कि x मस्ट नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू हम 2 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो कांस्टेंट हमने सीखा वो है डिनोमिनेटर शुड बी ए नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा पहला कांस्टेंट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड कांस्टेंट की। सेकंड कांस्टेंट के लिए जब हम देखेंगे तो नया एग्जांपल लेंगे, तो नया एग्जांपल लेंगे हम एक अंडर रूट वाला, फोर्थ एग्जांपल अंडर रूट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर fx इज इक्वल्स टू है अंडर रूट x-3। डोमेन इसके लिए क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका। अब देखिए अंडर रूट में यदि हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक इमेजिनरी वर्ड हो जाता है, या इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव मतलब एक्स आयोटा आ जाता है, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो डोमेन में क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव वैल्यू मस्ट बी देयर। तो ये हमारा सेकेंड कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव होना है, मतलब जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या है, x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0, ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब सेकेंड कांस्टेंट हमने क्या देखा कि अंडर रूट यदि है तो इसके अंदर हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू रखनी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये दो मेन कांस्टेंट थे हमारे पास डोमेन और डोमेन के लिए, ठीक है। अभी हमने रेंज की बात नहीं की है, तो अब रेंज की बात करेंगे। एक बार और मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। दो मेन कंस्ट्रेंट होते हैं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड इन द अंडर रूट देयर इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, देयर विल बी नो नेगेटिव नंबर, रूट्स कैन नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर अंडर दैम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देखेंगे रेंज के बारे में, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल देख चुके थे, 5वां एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो इसमें डोमेन तो क्या हो जाएगा, डोमेन में कोई कांस्टेंट है यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये ना तो रैशनल फॉर्म भी नहीं है और ना ही इसमें अंडर रूट है, तो डोमेन ऑल x। बट रेंज, व्हाट विल बी द रेंज। तो रेंज के लिए हमें इसकी वैल्यूज़ पुट करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए x की वैल्यू हम रखते हैं 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू कितनी आएगी,
यहाँ ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो, तो क्या बचेगा 1। एक्स की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 2। एक्स की वैल्यू यदि हम 2 रख देते हैं तो y की वैल्यू 2 स्क्वायर 4 + 1 5। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसकी जो रेंज है उसकी वैल्यू, अब और देख लेते हैं, -1 सब्सटीट्यूट करते हैं। यदि -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 + 1 + 1 2, -2 रखेंगे तो -2 स्क्वायर +4 + 1 + 5। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू y की जो है वो ना तो ज़ीरो हो रही है ना ही नेगेटिव जा रही है। तो जो f ऑफ x है अपना, या जो फंक्शन है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एज एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमने रेंज के बारे में समझ लिया है कि नंबर लाइन में f ऑफ x जो है, ये फंक्शन जो है, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने रेंज देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लीनियर इक्वेशन एंड ऑफ डिग्री 1। इसकी डिग्री 1 है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1। यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन की हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? सिंपली एक प्लेन जिसके ऊपर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ होगा x तो यहाँ होगा x डैश या x की नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ होगा y तो यहाँ होगा y डैश y की नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ होता है आपका ओरिजिन जो 0 0 होता है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। ठीक है, x x डैश y y डैश +1 +2 +3 -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो इस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। अब हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं। x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। x की वैल्यू यदि हम रखते हैं 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू रखते हैं 2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं। x की वैल्यू यदि -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, x की वैल्यू -1 तो ये कितना हो जाएगा? 0। x की वैल्यू रखेंगे -2 तो ये कितना हो जाएगा? -1। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें प्लेन में प्लॉट करना है, तो इसके लिए हमने एक्चुअल ग्राफ पेपर ले लिया है। ठीक है, इस ग्राफ पेपर में हम इन चीज़ों को प्लॉट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है? इसके लिए एक एक्सिस बनाना होगा। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन जो वाई वाई को रिप्रेजेंट करेगी, और ये हो गई एक्स एक्स को प्रेजेंट करने वाली लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, और यहाँ हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ है देखिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3
-4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये आपको x की पॉजिटिव डायरेक्शन, x की नेगेटिव डायरेक्शन, y की पॉजिटिव डायरेक्शन और y की नेगेटिव डायरेक्शन दिख रही हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ली है इनको बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस केस में हमारे पास देखते हैं कैसे रखेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया है। पहला पॉइंट है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 दोनों पॉजिटिव हैं, y की वैल्यू 2, तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 2 और 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये होगी थर्ड पॉइंट। इसके बाद है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये यहीं आएगा। तीसरा है लास्ट है -2 और -1, x की वैल्यू -2 कहाँ है, यहाँ पर, और y की वैल्यू -1 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। इन पॉइंट्स को हम अब मिला देते हैं। तो देखिए सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिले एक ही लाइन में, तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। जिसका फॉर्म क्या होता है, y = mx + c। ठीक है, और ये इसका फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, y = x + 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। यहाँ पर m क्या होता है, m इज़ स्लोप, और स्लोप क्या होता है मैंने आपको बताया था, स्लोप = राइज अपॉन रन। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, डी राइज क्या होता है y, dy/dx = m, या दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, m = tan थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया है। तो स्ट्रेट लाइन को हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है, और उसे हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये तो क्या था, एक लीनियर इक्वेशन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है ग्राफ बनाने के लिए, y = fx हम ले लेते हैं x²। अब देखते हैं x और y की कौन कौन सी वैल्यूज़ रखने पर कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं। x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू रेंज, x की वैल्यू इनपुट वैल्यू, y की वैल्यू आउटपुट वैल्यू। x की वैल्यू इनपुट में 0 रखने पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर +1, x की वैल्यू -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर +4। तो इस प्रकार से हमारे पास इतनी वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को भी हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर यदि ड्रॉ करते हैं, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन अगेन। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर हमने मान लिया अपना 0 0 इसे। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी x डायरेक्शन, ये हो जाएगी -x डायरेक्शन या x', ये हो जाएगा y', और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो ये मैंने लाइन बना दी है। 0 0 भी मिल गया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 2, यहाँ 2 होगी, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4। अब x की वैल्यू -1 यहाँ होगी, और y की वैल्यू है +1, y की वैल्यू +1 यहाँ पर होगी। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है +4, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसे जब हम मिलाएंगे तो ये कुछ कर्वेचर फॉर्म करेगा, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो ये कर्वेचर क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन
लीनियर इक्वेशन। डिग्री कितनी है इसकी? 2। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2x²। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये दोनों को देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ को हम रिलेट करते हैं और ग्राफ को बनाते हैं। कैसे बनाया था? ये कोऑर्डिनेट प्लेन था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, और x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू +4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2। ये हमारा पैराबोला बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशंस या फंक्शंस से हम ग्राफ को कैसे कनेक्ट करके बनाते हैं वो हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर दिस lecture. Thank you very much. If you like the video, please like and also subscribe my channel. Thank you very much.